हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में विद्युत मापक यंत्र एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत मापक यंत्र, इनकी परिभाषा किस प्रकार होती है। यानी वे यंत्र जिनकी सहायता से किसी वैद्युतिक राशि का मापन किया जाता है विद्युत मापक यंत्र कहलाते हैं, और ये यंत्र विद्युत धारा के किसी न किसी प्रभाव पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनकी परिभाषा। तो विद्युत मापक यंत्र की परिभाषा लिखेंगे, वे यंत्र जो वैद्युतिक राशियों का मापन करते हैं। वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाते हैं। आवाज आवा साहब में फिर वे यंत्र जो वैद्युतिक राशियों का मापन करते हैं विद्युत मापक यंत्र कहलाते हैं, और ये यंत्र विद्युत धारा के किसी न किसी प्रभाव पर कार्य करते हैं। जैसे स्थिर विद्युत प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि इनका विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत धारा का प्रभाव, और विद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के निम्न 4 प्रभावों पर कार्य करते हैं। और पहला लिखेंगे स्थिर विद्युत धारा प्रभाव। दूसरा लिखेंगे चुंबकीय विद्युत धारा प्रभाव। तीसरा लिखेंगे ऊष्मीय विद्युत धारा प्रभाव। और चौथा लिखेंगे रासायनिक विद्युत धारा प्रभाव। यानी जो विद्युत मापक यंत्र है इनमें विद्युत धारा का प्रभाव निम्न 4 प्रकार से होता है, जिसमें पहला प्रकार है स्थिर विद्युत धारा का प्रभाव, दूसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तीसरा उसमें विद्युत धारा का प्रभाव, चौथा रासायनिक विद्युत धारा का प्रभाव। और इन्हीं प्रभावों की सहायता से विद्युत मापक यंत्र कार्य करते हैं। और विद्युत मापक यंत्र में एक युक्ति लगी होती है जिसे विद्युत राशियों का मापन किया जाता है, उसे सेंसर कहते हैं। यानी सेंसर की सहायता से वे यंत्र कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत मापक यंत्रों के प्रकार। विद्युत मापक यंत्रों में मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्राथमिक यंत्र, यानी वे यंत्र जो केवल विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाते हैं प्राथमिक विद्युत मापक यंत्र कहलाते हैं। और द्वितीयक यंत्र, यानी वे यंत्र जो विद्युत धारा की उपस्थिति के साथ साथ पूर्वांकित पैमाने पर उसका मान दर्शाते हैं, उसे द्वितीयक यंत्र कहते हैं। प्रकार में लिखेंगे, पहला प्रकार प्राथमिक यंत्र, यानी प्राथमिक यंत्र वे विद्युत मापक यंत्र, वे
वैद्युतिक मापक यंत्र जो केवल वैद्युतिक राशियों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। यानी प्राथमिक वैद्युत मापक यंत्र वे यंत्र होते हैं जो केवल विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। और इनका उदाहरण लिखेंगे जैसे गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर की सहायता से किसी परिपथ में उपस्थित विद्युत धारा की स्थिति को दर्शाया जाता है और इस प्रकार के यंत्र प्राथमिक वैद्युतिक यंत्र कहलाते हैं। फिर लिखेंगे द्वितीयक यंत्र। द्वितीयक यंत्र यानी वे वैद्युतिक मापक यंत्र जो विद्युत धारा की उपस्थिति के साथ साथ उसे पूर्वांकित पैमाने पर प्रदर्शित करते हैं तो द्वितीयक विद्युत मापक यंत्र कहलाते हैं। इनकी परिभाषा लिखेंगे वे वैद्युतिक मापक यंत्र जो वैद्युतिक राशियों को किसी पूर्वांकित पैमाने पर प्रदर्शित करते हैं। द्वितीयक विद्युत मापक यंत्र कहलाते हैं। यानी द्वितीयक यंत्र वे होते हैं इन प्रकार के यंत्रों में एक स्केल लगा होता है और जिस पर मान अंकित होता है और वैद्युतिक राशियों का मान इस संकेतक की सहायता से दर्शाया जाता है तो वे द्वितीयक यंत्र कहलाते हैं। और ये यंत्र भी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनमें से हम देखते हैं 3 भाग कौन से होते हैं इनके। द्वितीयक यंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया जिसमें पहला भाग है सूचक यंत्र या इंडिकेटिंग यंत्र जो किसी विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। और दूसरा है रिकॉर्डिंग यंत्र जो कि किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उसके मान को रिकॉर्ड करता है। और तीसरा होता है इंटीग्रेटिंग यंत्र जो कि उसके द्वारा खर्च की गई कुल विद्युत को मापता है, अर्थात उसके द्वारा कितने प्रकार की ऊर्जा काम में ली गई उसका टोटल मान जो प्रदर्शित करता है वह इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाता है। तो आज हमने इस प्रकार वैद्युतिक मापक यंत्र के बारे में पढ़ा जिसमें हमने सबसे पहले वैद्युतिक मापक यंत्र की परिभाषा देखी, फिर वैद्युतिक मापक यंत्र के प्रकार देखे जिनमें से मुख्यतः इसके प्रकार 2 थे। एक तो था प्राथमिक यंत्र
और दूसरा था द्वितीयक यंत्र, जिसमें हमने प्राथमिक और द्वितीय यंत्र की परिभाषा देखी। और प्राथमिक यंत्र में हमने देखा जैसे गैल्वेनोमीटर, और द्वितीयक यंत्र में हमने इसके 3 प्रकार देखे थे, जिसमें हमने सूचक यंत्र के बारे में पढ़ा, रिकॉर्डिंग यंत्र के बारे में पढ़ा और इंटीग्रेटिंग यंत्र के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार हमने आज वैद्युतिक मापक यंत्र के बारे में पढ़ा। थैंक यू।